अभी आपको बताते हैं अमित शाह का जोधपुर दौरा कितना खास है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर दौरे पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उनके साथ है। राजस्थान सह प्रभारी विजय राहटकर भी उनके साथ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद खास तस्वीरें, जरा देखिएगा। गाड़ी में सवार अमित शाह, राजस्थान सह प्रभारी विजय राहटकर साथ, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साथ में। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनकी अगवानी की और साथ में बैठे नजर आए, एक साथ बैठे नजर आए। ये बेहद शानदार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। पाली से लोकसभा प्रत्याशी पीपी चौधरी ने उनका स्वागत किया, भाजपा पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया, अगवानी गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जोधपुर में गृह मंत्री अमित शाह जीत का मूल मंत्र भी यहां पर देते नजर आएंगे। पहली तस्वीर होटल की दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर आपको एयरपोर्ट के बाहर से दिखा रहे हैं, जब वहां से निकलते हुए नजर आए और हाथ हिलाकर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। तो जोधपुर में गृह मंत्री अमित शाह जीत का मूल मंत्र देते नजर आएंगे। श्री राम इंटरनेशनल होटल में भाजपा जोधपुर संभाग की कोर कमेटी की बैठक ली जाएगी। चामी पोलो मैदान में जोधपुर क्लस्टर बैठक में भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। क्लस्टर बैठक इसलिए खास क्योंकि क्लस्टर संभाग के जरिए तमाम फीडबैक यहां पर लिया जाएगा। और तस्वीरें जरा देखिएगा, स्वागत की, अगवानी की बेहद खास तस्वीरें। श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां से निकलने की तस्वीरें। काफिला निकलता गया, फिर होटल पर पहुंचा और यहां पर तैयारी की गई है अमित शाह के लिए खास सभा, खास बैठक, कोर कमेटी की बैठक जोधपुर संभाग की क्लस्टर कार्यकर्ताओं के साथ। ये अपने आप में बेहद खास है। जितने पदाधिकारी क्लस्टर संभाग से जुड़े हुए, जिनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी, आज वो फीडबैक देंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जोधपुर से बीजेपी प्रत्याशी भी हैं। ये अपने आप में बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे अपने सहयोगी राजीव गौड़ से। राजीव, इंतजार खत्म हो गया है कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं जोधपुर में। आगे की जानकारी जरा दीजिएगा, किस तरीके का प्रस्तावित कार्यक्रम, बैठक और कमेटी की भी खास बैठक होगी? देखिए, निश्चित रूप से पूनम, आप भी बरसों से जर्नलिज्म कर रहे हैं। एक बड़ी तस्वीर जो रणनीतिकार की रणनीति की कही जा सकती है, जिस तरीके से कल राजधानी और आज राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर में अमित शाह पहुंचे हैं, समझा जा सकता है कि इस बार फिर से 25 की 25 सीटें चाहिए। और राजस्थान के अलावा पूरे देश की अगर बात करें तो 382 का जो आंकड़ा फिलहाल दिखाई दे रहा है, 400 पार की जो बात की जा रही है। ऐसे में अमित शाह का जोधपुर पहुंचना, कोर कमेटी की बैठक में शामिल होना, कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देना और कहीं ना कहीं इसके विषय लक्ष्य एक ही है कि 2 बार से 25 सीटें यहाँ से जीती है और 25 की 25 सीटें। लेकिन इस बार एड ऑन जो कहें तो इस बार 5 लाख का अंतर की बात कही गई है। तो समझा जा सकता है कि रणनीतिकार की रणनीति में कितना अंतर है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जोधपुर की जो होटल श्री राम इंटरनेशनल है, वहाँ बैठक का दौर जो दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हो चुका है। और जिस रूप में कोर कमेटी में कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, सांसद हो, पूर्व सांसद हो, पूर्व विधायक हो, भाजपा प्रदेश के शीर्ष पदाधिकारी हो, वो तमाम शामिल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी, भजनलाल शर्मा का चूंकि खुद उस रणनीति में विधानसभा चुनाव में शामिल रह चुके हैं, इसलिए उनको पता है किस तरह से जीतना है। और ऐसे में समझा जा सकता है कि इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक शुरू कर दी है। और जगमोहन सिंह इस वक्त जो गैलरी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कार्यक्रम स्थल के जस्ट बाहर की तस्वीरें हैं। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और इस बैठक के बाद पोलो ग्राउंड जाएंगे, वहां पर भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद यहाँ से दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस उत्साह से अमित शाह सरोबार नजर आ रहे हैं, समझा जा सकता है कि वो कॉन्फिडेंस जताता है कि एक बार फिर मोदी सरकार को लेकर के जो कोशिश है, वो कार्यनीतिक रणनीतिकार कहे, चाणक्य कहे, वो सारी जो मोटा भाई कहे, उन्हीं की जो सोच और रणनीति जो है वो प्रदेश में चल रही है। जी राजीव, क्योंकि आपने वैसे प्रस्तावित कार्यक्रम बता दिया है कि इसके बाद क्या रहेगा, फिर कहां पर पोलो मैदान जाएंगे, फिर वापस दिल्ली जाने का कार्यक्रम है, अभी बैठक शुरू हो चुकी है। बेहद कट टू कट प्रोग्राम, बेहद शॉर्ट पीरियड के लिए पहुंचे हैं, लेकिन ये कम वक्त अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, ये यहाँ का एक एक कार्यकर्ता जानता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद, केंद्रीय मंत्री मौजूद, खुद बीजेपी प्रत्याशी है गजेंद्र सिंह शेखावत यहां पर एक बार फिर से। इसके अलावा जो तैयारी यहां पर की गई है, उस लिहाज से देखा जाए कि इस बार की स्ट्रैटेजी कितनी महत्वपूर्ण है, किस तरीके की चुनौती इस बार है, या फिर कोई नहीं है टक्कर में, क्या कुछ माहौल फिलहाल नजर आ रहा है? राजीव,
निश्चित रूप से ये अपने आप में एक बड़ी रणनीति कही जा सकती है। कट टू कट जो प्रोग्राम अमित शाह का है, अमित शाह नाम ही काफी है। जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से पहले की बात करें, विधानसभा चुनाव से पहले जब भी पार्टी को मजबूत कर, जो कार्य समिति की बैठक हुई थी, तो समझा जा सकता है कि उनका एक प्लान होता है कि वो बड़ा संदेश जाना चाहिए। 4 सीटें हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और पाली। उन चारों के प्रत्याशियों के अलावा वहां के जो शीर्ष जो प्रभार जिनको दिया गया है वो है प्रदेश के प्रभारी है। तो समझा जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद हैं। उनके साथ में चर्चा और मंथन करने के पीछे मकसद यही है कि इस बार फिर 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। लेकिन जिस तरीके से 5 लाख से अधिक हर कैंडिडेट जीतना चाहिए, इस तरह की जो सोच है वो कितनी कारगर साबित होती है। क्योंकि देखिए, मतदाता के मन की बात कोई नहीं जानता, लेकिन जिससे कॉन्फिडेंस माहौल नजर आ रहा है उससे अमित शाह जो है काफी खुशी से सरोबार नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे में संगठनात्मक रूप से मजबूती हो, कहते हैं ना कि सत्ता और संगठन में मजबूती हो तो और ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस रहती है। चुनावों के मद्देनजर ये और ज्यादा खास हो जाता है। और संगठनात्मक रूप से अगर एक नजर दौड़ाई जाए तो मुख्यमंत्री की भी सियासी नब्ज और संगठनात्मक नब्ज जोधपुर में बहुत ज्यादा मजबूत है। तो जो फीडबैक, जो रिपोर्ट यहां पर पहुंचेगी वो एक छनकर जाएगी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, इन दोनों की जोड़ी भी, चाहे आरसीपी की मंजूरी हो या फिर अन्य मुद्दे हो, कमाल करती नजर आ रही है। तो जो फीडबैक अमित शाह तक पहुंचेगा वो वाकई में बेहद खास होगा। राजीव, देखिए, निश्चित रूप से आप 2 बातें एक समान है। जैसे कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं अमित शाह, और ऐसे में समझा जा सकता है कि फिर वो गृह मंत्री, और अगर प्रदेश महामंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा और मुख्यमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुरू से संगठन के अंदर रह के काम करते आए बिना किसी पद लिए हुए, और 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे। तो ये रणनीतिकार हैं, उनको मतदाताओं की नब्ज पता है, किस तरीके से मतदाताओं तक डिलीवरी कर रहा है विकास की कामकाज है। तो 10 साल में जो कामकाज हुए हैं उसको आधार मान करके जो कोशिश की जा रही है उसमें कामयाबी कितनी होगी ये बड़ी बात होगी। लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए, अगर सत्ता और संगठन के आधार पर मजबूती की बात करें, पार्टी स्तर पर बात करें, तो निश्चित रूप से एक बड़ा जो कोशिश की जा रही है उसमें कामयाबी मिलने को लेकर के आने वाला वक्त बताएगा। जी, और ये आपके जरिए तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, जो अभी बैठक शुरू हो गई है, तमाम पदाधिकारी जो क्लस्टर संभाग के जरिए बनाए गए थे वो भी इसका हिस्सा है। तो कितना फायदा, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी यूं ही नहीं होती भारतीय जनता पार्टी की, ऐसे में कितना फायदा यहाँ पर क्लस्टर जो बनाए गए थे पदाधिकारी संभाग वाइज, और आज जो ये रिपोर्ट यहाँ पर दी जाएगी, कितना ये खास रहेगा स्ट्रैटेजी के तहत? राजीव, देखिए, क्लस्टर की बात करें या फिर कोर कमेटी की बात करें, एक एक पदाधिकारी का जिस रूप में यहाँ योगदान है, नीचे स्तर पे सर्वे है, छोटा मतदाता क्या सोचता है, बड़ा जो विचारक है वो क्या सोचता है, बुद्धिजीवी क्या सोचता है, वकील क्या सोचते हैं, व्यापारी क्या सोचते हैं। अमित शाह एक रणनीतिकार इसीलिए जाने जाते हैं कि जब भी वो आते हैं हर तरह का मंथन, देखिए आज भी 2 मंथन है। पहला मंथन अभी हो रहा है कोर कमेटी का, उसके साथ में क्लस्टर के कार्यकर्ता है, उसके बाद में पोलो ग्राउंड मैदान के अंदर जो अलग अलग क्षेत्र के कार्यकर्ता जो दायित्व निभाते हैं वो इसमें शामिल है। समझा जा सकता है कि स्ट्रेटेजिकल तरीके से अमित शाह तैयारी करके आते हैं। उनके हाथ में जब जा रहे थे, उनके हाथ में एक फाइल थी, सीक्रेट फाइल, वो तैयारी करके आते हैं, क्या बात कहनी है, क्या फीडबैक लेना है, क्या फीडबैक देना है। और आने वाले समय के अंदर देश में 400 पार की जो बात की जा रही है, या राजस्थान 25 की 25 सीटें हैट्रिक बनाने की बात की जा रही है, वो पूरी रणनीति है। और देखिए कि इस रणनीति का हिस्सा जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, उन्होंने जिस तरीके से कार्यकर्ता के रूप में काम किया, महामंत्री बने, जोधपुर के तो प्रभारी भी रहे हैं। तो ऐसे में आज की बैठक उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही और जैसलमेर बाढ़ की जो 4 सीटें हैं, इन सीटों को लेकर के 5-5 लाख से अधिक वोटों से जीतने का लक्ष्य रखा गया है। जी, चलिए ठीक है राजीव, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आप जोधपुर दौरे पर हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब अमित शाह पहुंचे, उनका स्वागत सत्कार किया गया, कैसे एयरपोर्ट से जब वो पहुंचे तो कार्यकर्ता काफी संख्या में पहुंचे थे, तैयारी लंबे समय से चल रही थी, चुनावी बिगुल बज चुका है, पूरी तैयारी के साथ है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले मोटा भाई अमित शाह। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उनके साथ है जोधपुर में, राजस्थान सह प्रभारी विजय राहटकर भी उनके साथ है। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनकी अगवानी की। जोधपुर से बीजेपी प्रत्याशी हैं, पाली से लोकसभा प्रत्याशी पीपी चौधरी ने भी उनका स्वागत किया।
जोधपुर में गृह मंत्री अमित शाह जीत का मूल मंत्र यहां पर देंगे। फिलहाल अभी बैठक है वो शुरू हो चुकी है। श्री राम इंटरनेशनल होटल में भाजपा जोधपुर संभाग की कोर कमेटी की बैठक चल रही है। चामी पोलो मैदान में जोधपुर क्लस्टर बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे और वो संबोधन अपने आप में बेहद खास होगा। जीत का मंत्र यहां पर दिया जाएगा। पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, लेकिन चुनौती बहुत ज्यादा पड़ी। और चुनौती किसके लिए? चुनौती मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए भी एक लिटमस टेस्ट, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद ये लोकसभा चुनाव उनके लिए बेहद खास है। चुनौती इस बात को लेकर कि क्या 25 की 25 सीटें इस बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद राजस्थान दे पाएगा, संसद तक सांसद पहुंचा पाएगा। ये अपने आप में बेहद खास बात रहेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उस कुर्सी पर काबिज हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने, ये कोशिश हर एक बीजेपी कार्यकर्ता से लेकर दिग्गज नेताओं तक की, और उसी के तहत बिगुल बज चुका है। तमाम दिग्गज दौरे कर रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, वो भी अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं और सभाएं की जा रही है। और वहीं अमित शाह फिलहाल राजस्थान दौरे पर, तो ये अपने आप में बेहद खास है और इसका असर भी होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि धरातल पर इसका असर होगा। 2 फेज में चुनाव होने हैं, 2 चरणों में चुनाव राजस्थान में, और ऐसे में जो जीत का मंत्र देकर जाएंगे तो सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से लेकर दिग्गज नेता जोश में नजर आएंगे, उत्साह में नजर आएंगे। और ये स्वाभाविक भी है, कोई भी दिग्गज नेता आता है बैठ के करके जाएगा, जीत का मंत्र देगा, एक चुनौती यहां पर देखे जाएगा, टास्क देखे जाएगा। ऐसे में एक बार फिर से पूरे जोश में आएंगे सभी कार्यकर्ता, किसी भी पार्टी के हो चाहे। और जब दिग्गज नेता आते हैं तो इस तरीके का माहौल बनता है, और ठीक चुनाव से पहले ये जोश बरकरार रहे, इसकी भी कोशिश सभी दिग्गज नेताओं की भी रहती है। फिलहाल सह प्रभारी बनाए गए हैं और ऐसे में उनकी भी जिम्मेदारी है कि जो फीडबैक यहाँ पर लिया गया है वो पहुंचाया जाए दिग्गज नेता तक। ऐसे में अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री कमान संभाल चुके हैं, चुनावी दौरे पर मरुधरा पहुंचे हैं। कल जयपुर सीकर की उन्होंने तमाम बैठकें ली, चर्चा की नेताओं के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, उप मुख्यमंत्री के साथ। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, होटल ललित में ठहरे हुए थे, लेकिन अब जोधपुर पहुंच चुके हैं। जोधपुर में भी खास कार्यक्रम, फिलहाल कोर कमेटी की बैठक चल रही है। आगे भी संबोधन रहेगा, वो भी आपको दिखाएंगे। पोलो मैदान पहुंचेंगे, संबोधन क्या कुछ रहेगा वो भी खास होगा। इसके अलावा आज ही दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम, इसीलिए कट टू कट कार्यक्रम, प्रस्तावित कार्यक्रम अमित शाह का। और स्ट्रैटेजी के तहत भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती है और इस बार की स्ट्रैटेजी भी बेहद खास होगी। 25 की 25 सीटें एक बार फिर से, यानी तीसरी बार एक रिकॉर्ड कायम होना चाहिए और रिकॉर्ड बनना भी चाहिए। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक होगा कि अगर तीसरी बार भी 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी लाने में कामयाब हो सके। हालांकि कांग्रेस की भी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आए, इसीलिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर, टिकटों के बंटवारे को लेकर तमाम मंथन हुआ। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दल बदल भी हुआ, कोई इस पार्टी में गया, कोई उस पार्टी में गया। लेकिन ये जो दौरा है अमित शाह का, ये अपने आप में बेहद खास। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनकी अगवानी की और इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके साथ रहे। प्रत्याशी पीपी चौधरी ने स्वागत किया, पाली से लोकसभा प्रत्याशी है पीपी चौधरी। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, भाजपा पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे, वो भी स्वागत करते नजर आए। हर किसी का सहर्ष अभिवादन स्वीकार किया अमित शाह ने। और अब जोधपुर में अपने सभी कार्यकर्ताओं को, सभी बीजेपी के नेताओं को जीत का मंत्र देकर जाएंगे अमित शाह। तो उस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, अगवानी उनकी की गई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर से बीजेपी प्रत्याशी, वो भी उनके साथ नजर आए, उन्होंने उनकी अगवानी की। अन्य दिग्गज नेता बीजेपी के वो भी यहां पर पहुंचे। पाली से लोकसभा प्रत्याशी हैं बीजेपी के पीपी चौधरी, वो भी यहां पर पहुंचे वेलकम करने के लिए। इसके अलावा अब बैठक ली जा रही है, वो अपने आप में बेहद खास है। अभी क्या कुछ चल रहा है, इसके मद्देनजर अपने सहयोगी का रुख करेंगे राजीव गौड़, जो लगातार हमें वहां से जानकारी दे रहे हैं। राजीव, अभी क्या कुछ चल रहा है, जरा जानकारी दीजिए, क्योंकि लगातार आपके जरिए दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। देखिए पूनम, जिस तरीके से रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर पहुंचे हैं, बैठक शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से तमाम जो कोर कमेटी के पदाधिकारी हैं या फिर क्लस्टर के जो कार्यकर्ता हैं, प्रदेश स्तर के जो नेता हैं,
मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं उनसे फीडबैक लिया जा रहा जी। है। और जो अमित शाह ने पहले टास्क दिया था उसमें कितना होमवर्क हुआ है उस पर चर्चा चल रही है। खास तौर पर ये जो पश्चिमी राजस्थान की 4 सीटें हैं वो 5 लाख से अधिक वोटों से जीतनी है। लक्ष्य केवल जीत नहीं है। जिस तरीके से माहौल और जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले एक बाइट के अंदर कैबिनेट मंत्री जोगराम पटेल ने कहा, खिवसर ने कहा खासतौर पे कि हमारा राम मंदिर का मुद्दा है, 10 साल के विकास के काम काज है, तो उस आधार पर चुनाव जीत रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के अमित शाह चाहते हैं कि हैट्रिक बने, 25 की 25 सीटें जीते, लेकिन वो रिकॉर्ड मतों से जीते। ऐसे में ये जरूर बताना चाहेंगे कि सहयोग सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वही होटल है श्री राम इंटरनेशनल जहाँ पर बैठक चल रही है। और थोड़ी देर पहले अमित शाह ने एक अच्छी बात ये दिखाई, कार्यकर्ता जहाँ से प्रवेश कर रहे थे वहीं से उन्होंने प्रवेश किया, अलग होटल के गेट से नहीं गए, यहीं से जो है अमित शाह ने प्रवेश किया। और यहाँ जिस तरीके से देवेंद्र सालिचा हैं या हेमंत घोष हैं, वो सब तमाम पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद थे, जहाँ इन्होंने जिस तरीके से उनकी अगवानी की है, वेलकम किया। ये तस्वीर आप देखिए कि पूरा भाजपा के रंग से जो रंगा हुआ ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर अमित शाह की, तो समझा जा सकता है कि ये एक जो भाजपा ने यहाँ जो जिस तरह की तैयारी की है, जिस तरह से रणनीति बिल्कुल चुनाव जीतने को लेकर के, उसकी मॉनिटरिंग करने की बात कही जा सकती है। या ये यूं कहें कि चलिए ठीक है राजीव।